ठीक है, चलो बच्चा लोग ध्यान दो, क्या टॉपिक है आज अपना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। जो तुम पहले पढ़ते थे 281 282 वो सब नहीं, नाउ वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के टर्म्स में लिखेंगे। ऑर्बिटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। What is an orbital? It is a space where the probability of finding an electron is maximum. वो एक ऐसी जगह है एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन हमेशा पाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती है। So now we will write electronic configuration of elements in terms of orbitals s,p,d,f। अच्छा, अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 लॉ समझना जरूरी है। दीज आर द 3 लॉज व्हिच गवर्न्स द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्चुअली एग्जाम में डायरेक्ट अलग से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉज व्हिच एक्सप्लेन्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। तो 3 लॉ तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब्बास प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 2 रूल मैं कल सिखा दिया था, आज एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आ जाओ अब्बा प्रिंसिपल। ये क्या है? देखो यार, हर एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में होगा 1s, सेकेंड ऑर्बिट में s और p दोनों होते हैं, तो हम लिखते हैं 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d। फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d एंड 4f। 5s 5p 5d 5f। आगे भी है बट वो कभी भरते नहीं है, जरूरत नहीं है उनकी। फिर 6 और 7 6s 6p 6d। एक एक ऑर्बिटल बढ़ता गया, अब एक एक कम करते जाओ। 7s 7p, ऐसा एक फॉर्मेट अपन बना लेते हैं। सृष्टि ये तेरे लिए बता रहा हूं, बाकी लोगों ने कल सुना था ये, तू थोड़ा ध्यान दे। अच्छा, हर एक ऑर्बिटल का अपना एनर्जी होता है। अब्बा प्रिंसिपल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of the energy of orbital। मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा वो सबसे पहले भरेगा, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब इतने सारे ऑर्बिटल में हमको कैसे मालूम कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है ऑर्बिटल का, सबसे कम एनर्जी किसका है? तो देखो उसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये पैटर्न बनाने के बाद ऐसे स्लांट एरो बना, अच्छा अब यहां से स्टार्ट करेंगे। एरो के डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब सबसे कम एनर्जी होगा 1s का, मतलब सबसे पहले भरेगा 1s। एरो सबसे पहले पास कहां से हुआ था? 1s से। 1s सबसे पहले भरेगा, फिर ऊपर आओ। अब किससे पास हो रहा है? 1s से थोड़ा ज्यादा एनर्जी होता है 2s का, तो 1s भरने के बाद 2s भरेगा। याद रखना, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के पूरे सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, d में टोटल 10 आते हैं, f में 14 आते हैं। एरो पहले 1s से पास हुआ, फिर 2s से।
तो पहले 1s भरेगा फिर 2s। नेक्स्ट एरो किससे पास हो रहा है? 2p, इसके बाद भरेगा 2p, फिर एरो किससे पास हो रहा है? 3s, फिर ऊपर फिर भरेगा 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s, 4s भरने के बाद फिर ऊपर आओ 3p, उसके बाद भरेगा 4p, उसके बाद भरेगा 5s, और ये ऑर्डर चलता रहेगा। मतलब सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, 1s सबसे पहले भरेगा। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं अफबाख प्रिंसिपल। अच्छा, फिर आ जाओ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी बताया मैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, n, l, ml और ms। प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उन 2 इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो सकते हैं, एक चेंज हो जाएगा। कौन सा? स्पिन चेंज हो जाता है। मतलब अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा +½ और दूसरे का होगा -½ 3 सेम हो सकते हैं मैक्सिमम, 4th वाला डिफरेंट हो जाएगा। सो इन जनरल वी से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज आइडेंटिकल। चारों वैल्यूज आइडेंटिकल कभी नहीं हो सकता 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। 3 मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं, एक अलग हो जाएगा, स्पिन अलग हो जाएगा। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, दोनों क्लॉकवाइज कभी नहीं घूम सकते। एंड एक और नया प्रिंसिपल आप सुन लो, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है? एक पर्टिकुलर सबशेल में पहले सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होते हैं, उसके सभी ऑर्बिटल में। बस सुन लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक पर्टिकुलर सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स हैं पहले वो सब सिंगली फील्ड होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, और उसके बाद मल्टीप्लिसिटी होती है, उसके बाद वो डबल 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 भरेगा। सुन लिया? अब था, जब मैं भरूंगा तब समझाऊंगा, हंस रूल वापस से बताऊंगा। चलो, अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट लेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाऊंगा। अच्छा, बट उसके पहले अब तक मैं क्या चिल्लाया, इतना तुमको अगर परफेक्टली क्लियर है तो प्लीज एक यस और नो लिख दो। हंस रूल मैं वापस से बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बाकी जो मैं तुमको समझाया अगर ये क्लियर है, यस और नो, ठीक है? नाइस नाइस, ओके। अब आ जाओ सर, सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब्बा प्रिंसिपल याद रखो, पहले 1s, फिर 2s, फिर मेरे को लगता है 2p था, फिर आएगा 3s, 3p एंड सो। अच्छा, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो एक ऑर्बिटल में भी फिट हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में 2 फिट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हाइड्रोजन के पास एक है, एक ही ऑर्बिटल में भर जाएगा, और सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन? 1s। तो हम ऐसा लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन, मैं ऑर्बिटल को ऐसे एक बॉक्स से दिखाऊंगा और उसका नाम लिख दूंगा, दिस इज 1s, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा,
दिस इज हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को ऐसा आयन से लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऐसा लिखते हैं 1s1, 1s ऊपर 1s1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के s में एक इलेक्ट्रॉन है। बताता हूं, थाम हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2। 1s ऑर्बिटल सबसे पहले 1s भरेगा। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इसमें फिट हो जाएंगे। अपवर्ड मतलब क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। थोड़ा रुको, अपने आप तुमको समझ जाएगा। लिथियम 3 होता है सर, 3 सबसे पहले भरेगा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन 1s ले सकता है मैक्सिमम? 2 भर में, एक अभी भी बचा है लेकिन इसमें तो जगह नहीं है। देन अफवाह बोलता है पहला पूरा भर गया, अब नेक्स्ट पर जाओ। मतलब अब आएगा 2s। यस, और 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 3 होगा ना टोटल। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। एक और बताता हूं फिर तुमसे पूछता हूं। एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम इज 4। पहले सर 1s भरो, 1s में 2 आ गए, 2s भी 2 अकोमोडेट कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, एटॉमिक नंबर भी 4 था, खत्म। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। मजा अब आएगा सर, आगे क्या हो वो बताने से पहले यहां तक मैं क्या तुमको समझा दिया, बेरिलियम तक मैं कैसे लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कैसे भर रहा हूं, इतना तुमको अगर क्लियर है प्लीज एक यस और नो लिखो। नाइस, सबको रिप्लाई करना चाहिए सर, मजा। गुड, ओके, नाइस। अब हम आएंगे बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। स्टार्ट करते हैं सर, ध्यान दो। अफवा प्रिंसिपल बोलता है पहले 1s भरना फिर 2s भरना। 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s में 2 आ गए, 4 हो गए, एक भरना अभी भी बचा है, लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड हो गए। कंप्लीटली फिल्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अफवा बोलता है देन गो फॉर नेक्स्ट 2p। p ऑर्बिटल ऐसा बनाने का सर, ऐसा। इनफैक्ट p इज सबशेल और उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसका? 1s का, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p। 2p, अच्छा, अब 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, इन तीनों का एनर्जी सेम होगा। 1s सबसे कम, 2s उससे ज्यादा 3p। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, 3, px py pz, ये तीनों का एनर्जी सेम होगा। उसी तरह से कभी अगर d ऑर्बिटल आएगा, d सबशेल, तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल रहेंगे, इनमें आपस में एनर्जी सेम है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सो ऐसे
एनर्जी सेम होती है दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन सबका एनर्जी सेम है, इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो बोलने का वो ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम होता है दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो p में तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम, डीजेनरेट। अब आ जाओ सर कैसे मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। 4 भर गए, बोरॉन मतलब एक और भरना है, देन इट गोज इनटू p0। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 दोनों भरे हैं, 2p1 2p1। अब आ रहा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये समझाता हूं। बोरॉन के बाद नेक्स्ट इज कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6। वन एस टू एस टू पी। सबसे पहले 1s भरेगा 2, 2s भरेगा 2। यस, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए सर, 2। तो पहला तो समझ में आता है कि इधर है। यस, सेकंड कहां डालेंगे, यहां सुनो। हंट्स रूल बोलता है एक पर्टिकुलर सबशेल के सभी ऑर्बिटल पहले सिंगली फील्ड होंगे, पहले एक एक भरो, और जब सिंगली फील्ड हो जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट करना, तब जोड़ा बनाना। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां मैं नहीं दिखा सकता, ये गलत हो जाएगा। क्यों? हंट्स रूल क्या बोलता है, पहले सभी ऑर्बिटल को सिंगली फिल करो, मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है पेयर नहीं होगा, नेक्स्ट जो ब्लैंक ऑर्बिटल है उसमें जाएगा। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p में आ गया 2। एक और बताता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज 7, नाइट्रोजन इज 7। वन एस टू 2s2 2p। अब सॉरी 1s 2s एंड 2p 7 भरने हैं, यहां पर 2 2 4 हो गए, 3 बचते हैं सर। पहले क्या करो, सभी ऑर्बिटल को सिंगली फिल करो। हो गया सर, नाइट्रोजन का खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3 2p3। एक सेकेंड बच्चे लोग, ये 7 एलिमेंट्स का अगर तुमको ऑर्बिटल फिलिंग और कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिखना। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। 8 होता है सर ऑक्सीजन, 8। वन एस टू एस टू पी। फिर मैं फ्लोरीन का भी लिख दूंगा लगे हाथ, और नियॉन का भी लिख दूंगा 10। ऑक्सीजन इज 8, फ्लोरीन इज 9, नियॉन इज 10। सुनो, अब मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले आएगा 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गए, 4 बचते हैं। सबसे पहले तो p ऑर्बिटल सिंगली फिल हो गए, 3 चले गए, 7 भर गए, जो
हाइड्रोजन तक था। अब ये जो लास्ट वाला है, अब पेयरिंग स्टार्ट करना। पहले जब सब सिंगली भर जाएंगे, अब पेयरिंग स्टार्ट करना। यस, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। सोचो फ्लोरीन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मतलब जो 5th इलेक्ट्रॉन, अभी 8 बॉन्ड किए, 9th इलेक्ट्रॉन यहां है, ये पेयर होगा। तो 2p5 आ जाएगा, 5। जब नियॉन भरना रहेगा 10, अब तक 9 भर दिया हमने, 10th इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, 10th, ये पेयर। सो नियॉन इज 1s2 2s2 2p6, p पूरा भर गया 6। यहां पर मैं छोटी सी एक बात तुमको बताना चाहता हूं। ये नियॉन, ये एक्चुअली नियॉन हो गया। अब टोटल 10 भरे, अब ये नियॉन हो गया, ये वाला। नाइट्रोजन और नियॉन को जरा देखो। नाइट्रोजन के ये जो p ऑर्बिटल है ना, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, सभी सिंगली फिल्ड है, और यहां सभी डबली फिल्ड है, पेयर्ड है। ऐसा होता है सर, और सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, एक सबशेल में जितने ऑर्बिटल है, अगर सभी सिंगली फिल्ड है या सभी डबली फिल्ड है, तो दे पोजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देन अदर एटम्स। अन्य एटम के बजाय वो एटम ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके जो सबशेल होते हैं उसमें सारे ऑर्बिटल अगर सिंगली फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड है या डबली फिल्ड है। सोडियम 11 लेते हैं। One s 2s 2p, सोडियम इज 11, सोडियम इज 11। भरना शुरू करता हूं सर, 1s में 2, 2s में 2, 2p पहले सिंगली फिल करो, 7 हो गया, 8 9 10, 2p भर दिया मतलब 10 हो गया, नियॉन तक हो गया। अब है सोडियम 11, अब एक और ऑर्बिटल चाहिए, तो अब अपने को नेक्स्ट ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, देखो आपका क्या बोलता है, 2p भर गया तो नेक्स्ट आओ 3s पर। सो नेक्स्ट ऑर्बिटल में दिखाऊंगा 3s, तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो यहां है। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम 12। सोचो 12th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो भी हम इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, क्यों, 2 भर सकता है ना इस। सो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा, अब मजा आएगा सर, देखो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम इज 13। अब तक मैंने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए और s3s भी खत्म, उसका कैपेसिटी हो गया। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा, ढूंढो। अफवा ने क्या बोला, 3s हो गया तो 3p आएगा, ये खत्म, फिर ऊपर 3p आएगा और फिर 4s आएगा, याद रखो 3p आएगा 4s आएगा, लिख देता हूं, 3p आएगा, उसके बाद 4s आएगा और 3d आएगा। इतने में अपना लाइफ खत्म हो जाएगा, बस इससे ज्यादा 11th में है नहीं अपने को, 3d मैक्सिमम।
सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूं, यहां पर 3p भरना पड़ेगा। मैं एल्यूमिनियम लिख रहा हूं 13, यहां तक 12 हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर 3p। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में 1, ये हो गया 13। नेक्स्ट 14 वाले के लिए ये आएगा। 14 इस मेरे को लगता है सिलिकॉन है, यस। दिस इज 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया 18 आर्गन। आर्गन बोलते हैं 18। यहां तक मैं 18 तक दिखा दिया, मतलब आर्गन तक दिखा दिया। 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं। आर्गन तक बच्चा लोग, अगर तुमको ये कंसेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर है कैसे मैं फील कर रहा हूं और ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, प्लीज एक यस और नो लिख दो। सब लोग रिप्लाई करो, सबको एक्टिव रहना चाहिए। गुड गुड, नाइस नाइस नाइस। नेक्स्ट आएगा सर पोटेशियम। पोटेशियम इज 19 and calcium is 20. पोटेशियम इज 19, कैल्शियम इज 20। अच्छा 18 तक भर दिया। अब तो और ऑर्बिटल की जरूरत है। अफबा प्रिंसिपल, 3p भर गया तो अब आएगा 4s, 4s। तो जो 19th इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आएगा 4s में। मतलब यहां तक पूरा सेम 4s1 हो जाएगा पोटेशियम। दिस इज 4s2 कैल्शियम। 20 इलेक्ट्रॉन तक हो गया। यहां 18 था, दो बार आ गया 20 हो गया। अब सर मजा आएगा तुमको। यस, लास्ट लास्ट 2-3 एलिमेंट बचते हैं अपने पास। ट्वेंटी वन, थर्टी तक। एक सेकंड में आया। नहीं कोई बात नहीं, ये सब तो बात है। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू। यस, 30 तक अपने को भरना है सर, अपने सिलेबस में 30 तक।
20 कैल्शियम था, उसके बाद स्कैंडियम, Sc स्कैंडियम, Ti इज टाइटेनियम, V23 वेनेडियम, Cr इज क्रोमियम। यस, यही तो है वो। एंड 25 is manganese, Mn, Fe is iron, Co is cobalt, Ni is nickel 28, Cu is copper, Zinc is 30। ये सब तुमको 30 तक याद करो सर, 30 तक याद करना है। आई थिंक 20 तक होगा कई लोगों को, 30 तक और याद करो। इसको याद करने का एक तरीका भी है। मैं कैसे लिख दिया फटाफट, ऐसे तुम भी लिख सकते हो। कैसे, ध्यान दो। स्कूटी, स्कूटी वैन, कार में फेंको, निकला कॉपर जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको, निकला कॉपर जिंक, निकला कॉपर जिंक। वापस सुनो, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकला कॉपर जिंक। अब कैसे लिखा मैं देखो, स्कूटी, Sc मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टाइटेनियम, Ti, सिंपल Ty नहीं होता, Ti होता है। स्कूटी में दो आ गए, स्कैंडियम और टाइटेनियम। वैन का V वेनेडियम, कार से मैंने लिया Cr क्रोमियम, में मैंने लिया Mn मैंगनीज, फेको Fe को, सॉरी इसको ऐसा दो, फेको Fe को का CO कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट, निकला Ni कॉपर जिंक, निकला कॉपर जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको, निकला कॉपर जिंक। यस, सुनो, फोरस तक भरा है मतलब 20 इलेक्ट्रॉन भरे हैं सर। 20 मतलब कैल्शियम तक हो गया। अच्छा, अब मजा आएगा 21 पर। अब तो सर एक और ऑर्बिटल की जरूरत है, ढूंढो नेक्स्ट ऑर्बिटल। अफवाह ने क्या बोला, 3D लेना भाई, 3D लेना, 3D। 1 2 3 4 5, 5 आएंगे, 5। मैजिक देखो सर, मैजिक। हो गया। 21 जो होगा वो इधर है, मतलब स्कैंडियम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d में 1 जाएगा। टाइटेनियम 22 के लिए सिंगली फिल करो, पहले सारे सिंगली फिल। 22 23 के लिए यहां तक 23 20 21 22 23, मतलब टाइटेनियम में पूरा लास्ट में 3d2, वेनेडियम पूरा लास्ट में 3d3। अब एक ट्विस्ट आ गया सर, तुम देखेगा दो लोगों को मैंने सर्कल किया है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम
और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल आता है। सुनो क्यों एक्सेप्शनल, कैसे आता है? अब तक मैंने 23 भरा, कायदे से 24 मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 18 मतलब 3p18, इसको आर्गन बोलते हैं, आर्गन। 18 इज आर्गन। AR मैंने लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन लिख दिया, मतलब वो 18 अंडरस्टूड है, 18 भरे हुए। जैसे 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 मैग्नीशियम 12 था ना, 12 इज 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, ये है ना, ये इनर्ट एलिमेंट, नियॉन बोलते हैं, नियॉन। तो मैग्नीशियम को ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एनी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में एनी मतलब 10 हो गया, और जो मैग्नीशियम के जो दो एक्स्ट्रा है इट इज इन सेकेंड 3s। तो या तो पूरा लिखो या तो एक नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो, उतने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। सो 12 के लिए मैं लिखूंगा नियॉन 3s2। वैसे ही अगर मैंने कहीं लिख दिया AR मतलब आर्गन 18 तक हो गया, ये आर्गन। आर्गन के बाद क्या बन रहा है? 4s2 3d4। नहीं तो तुम पूरा लिखो, आर्गन तक लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इतना लंबा लिखने के बजाय मैं सिर्फ इसको क्या लिख सकता हूं? AR 18 हो गया, +2 20 +4 20। तो जो अब तक हमने सीखा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए। अब इसमें एक्सेप्शनल चीज देखो सर, आप समझो क्या होता है ना, ये 4s के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक निकल जाता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन, वो जो यहां से निकला 4s में जो एक्चुअली दो थे, वो आ जाता है 3d के अंदर। क्यों? क्यों? थोड़ी देर पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स, एक सबशेल के सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स और डबली फील्ड ऑर्बिटल्स सारे दे पोजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और लाइफ में सबको स्टेबिलिटी पसंद है। तुम भी चाहते हो लाइफ में मैं स्टेबल रहूं, हाँ, अच्छा खासा जॉब हो, अच्छा खासा पैसा हो, मस्त फैमिली हो, स्टेबल चलो भाई। उसी तरह से सबको स्टेबिलिटी पसंद है। तो क्या हुआ था सर, शुरू में 4s2 था, लेकिन यहां ब्लैंक था, ये डबल फील्ड है, ये स्टेबल है, लेकिन ये बेचारा अनस्टेबल है, ये दुखी है, और 4s को इसका दुख देखा नहीं जा रहा है। तो इसने क्या बोला, ठीक है भाई मैं एक दे देता हूं, मैं सिंगली फील्ड, मैं तो स्टेबल अभी भी रहूंगा, लेकिन 3D के सारे ऑर्बिटल स्टेबल, ये सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो क्या होता है, 3s एक दान दे देता है, खुद एक रखता है, और D को मिल जाते हैं 5। सोचो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, आर्गन मतलब 18 19 19 + 5 24। सो समझ में आता था 4s2 3d4 होना चाहिए, बट यहां पर स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए थोड़ा मांडवली होता है, समझते हो ना। 4s एक रख के अभी भी वो स्टेबल है, अब 4s अभी सिंगली फील्ड अभी भी स्टेबल है, लेकिन D को उसने और स्टेबल बना दिया। इतना बहुत बोला मैं,
अब मैं तुमसे फाइनली पूछता हूं, क्रोमियम जो एक्सेप्शनल केस बना, क्यों बना, ये तुमको समझता है? यस और नो? नाइस। ओके, ठीक, गुड गुड गुड। चलो अब हम लास्ट 5 बता रहा हूं, देन हम पैकअप करेंगे, एंड करेंगे। सुनो, 24 तक हो गया, दिस इज 24, 25 क्या होगा? 25, 25, 26, 27, 28, 28। अब सुनो 29 में क्या होगा? 28 मतलब क्या हो गया? दिस इज आर्गन 4s2 3d 2 4 6 3d8। अच्छा, इसी पैटर्न पे होना क्या चाहिए? बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? आर्गन 4s2 3d में एक 9 आ जाएगा। ये नॉर्मल है, एक एक इलेक्ट्रॉन हम पेयर करते जा रहे हैं तो ऐसा आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। यहां फिर मांडवली हो रहा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है। फिर से 4s ने बोला कि नहीं, मुझे इसका दुख देखा नहीं जा रहा है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बहुत स्टेबल हो जाएगा, पूरा पेयर हो जाएगा तो मस्त स्टेबल हो जाएगा। 4s बोलता है कि जाने दो सर, मैं एक दे दिया तो भी मैं स्टेबल रहूंगा, लेकिन ये तो पूरा पेयर हो गया और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल पोजेस स्टेबिलिटी। तो क्या होता है, 4s बेचारा एक रख के 3d को डाउन दे देता है और 3d 10 हो जाता है। अब सुनो, 4s इज सिंगली फील्ड, ये भी स्टेबल है, 3d कंप्लीटली फील्ड, वो भी स्टेबल है। एंड लास्ट जो आएगा जिंक 30, उसके लिए फिर अब देखो, दिस इज 30, ये है कौन? कॉपर। क्रोमियम नहीं तो कॉपर में से एग्जाम में एक लिखने आएगा ही आएगा। अब बच्चा लोग, मैं फाइनली सबसे पूछ रहा हूं, अगर आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है, सारे कंसेप्ट, प्लीज एक बड़ा सा यस और नो लिखो।